स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सरलीकरण, जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। हम इस चैप्टर से वो क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम जो है आपके जुलाई में होगी, इसलिए बिल्कुल लेट न करिए। डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और वो क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने एसएससी के एग्ज़ाम में अच्छी मार्किंग ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो देखते हैं ब्रैकेट टॉपिक पर आधारित सरलीकरण चैप्टर से आज का पहला क्वेश्चन। तो ब्रैकेट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हल किया जाता है छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद फिर मझले ब्रैकेट को, और उसके बाद हल किया जाता है बड़े ब्रैकेट को। तो पहला सवाल यहाँ पे है, लिखा है 3.8 माइनस, ये देखिए छोटा ब्रैकेट आपके सामने है, और छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4.2 भागित 0.7 गुणित 3, फिर ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद है, प्लस 5 गुणित 2, फिर भागित का निशान है 0.5। तो सबसे पहले देखिए हल करने में करते क्या है, सबसे पहले डिवाइड, ये भाग वाला हिस्सा हल करते हैं, उसके बाद फिर गुणा का, फिर उसके बाद प्लस का, और उसके बाद माइनस का। ये बात तो हो गई चिन्ह के अकॉर्डिंग, चिन्ह के अनुसार। और जब ब्रैकेट का मसला हो, सबसे पहले हल किया जाता है छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद फिर हल करते हैं मझले ब्रैकेट को, और उसके बाद फिर हल करते हैं बड़े ब्रैकेट को। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर नंबर 2 पे मझला ब्रैकेट, और फिर हल किया जाता है आपका बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसमें 4.2 और 0.7 के बीच भागित का निशान है, तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, भागित वाला हिस्सा हल किया जाता है। तो ये 4.2 लिखा हुआ है आपका, और भागित के बाद 0.7। तो अगर भाग करके देखें, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव ऊपर से नीचे से कट जाएगा। तो ऊपर हुआ 42 और नीचे हुआ 7। तो अगर 7 से आप 42 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। इसका मतलब ये 3.8 माइनस, जब आपने 0.7 से इसको भाग किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। और फिर भाग के बाद क्या हल होता है, गुणा हल किया जाता है। तो इसका भाग 6 आया, 6 का 3 में गुणा करोगे तो 36 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस फिर 5 गुणित, तो 5 को 2 से गुणा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पहले गुणा का नंबर नहीं था, भाग का नंबर। तो पहले इसको हल करेंगे, 2 भागित 0.5, इसका मतलब 2 को भाग करना है, इसको भाग करना है 2 को, किससे, 0.5 से, भाग का मतलब बटे 0.5। तो यहाँ पे आप देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो अगर ये दशमलव काटे एक अंक के बाद है तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। जितने अंक के बाद दशमलव होता है ऊपर उतना ही 0 बढ़ा दिया जाता है। तो 5 एकम 5, 5 छको 20, इसका मतलब ये प्लस आपका 5 था, और गुणित 0.5 से 2 को भाग किया तो कितना आया आपका, 4 आया। यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये 3.8 है, माइनस, ये छोटा ब्रैकेट हटा दीजिए, 18, और प्लस भाग के बाद नंबर किसका आता है, गुणा का। तो 5 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए ये 20 से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में ये 3.8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5.8। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ABC वाले विकल्प लिखा है 5.8, इसलिए ये आंसर आपका सही माना जाएगा। तो आप ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया है, टीयर 1 में, और ये 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब हम देखते हैं एसएससी में पिछले वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 25/5/2020, 25/5/2022 की एग्ज़ाम में एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आपका टीयर 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है,
पर लिखा है 24, फिर माइनस, माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट है 52 माइनस, फिर मझला ब्रैकेट 4 + 10 इंटू, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर -3, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो आपने क्या सीखा है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, बाकी जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये 24 हमने लिखा, फिर माइनस 52 लिखा, माइनस मझला ब्रैकेट 4 प्लस, अब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो 10 और -3 के बीच काय का निशान है, गुणा का निशान। तो 10 को 3 से गुणा करोगे 30 आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 का 3 में गुणा 30। तो ये जब इसका गुणा हो गया तो छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब छोटा नहीं लगेगा, ये मझला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब छोटे के बाद नंबर आता है फिर मझले ब्रैकेट को। तो अब इसको हल किया जाएगा। तो 24 को वैसे लिख दिया जाएगा, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 52 लिखेंगे, माइनस, ये देखिए 30 माइनस का 4 प्लस का, 30 से 4 आप घटाओगे तो माइनस वाली गिनती बड़ी है, इसलिए माइनस का 26 बचेगा 26, लेकिन वो -26 इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, तो +26। तो मझले ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो क्या लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट। फिर ये 24 माइनस, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 6 2 8 और 5 और 2 7, तो 24 है प्लस का, 78 है माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस। जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा। -78, माइनस वाली गिनती बड़ी है तो घटाने में चिन्ह उसी का लगाया जाता है जिसकी गिनती बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो गया -54। ए में लिखा है प्लस का 54, बी में लिखा है माइनस का 54, तो ये -54, ये बी वाला विकल्प जो है ये आपका सही मान लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 108 भागित 36 गुणित 4 प्लस 2.5 गुणित 4 भागित 0.5 -10। इसमें कहीं भी कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन कहीं पे भाग है, कहीं पे गुणा है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है। तो सबसे पहले भाग वाला हल किया जाता है। तो 108 हम लिखेंगे, और जो भागित का मतलब क्या हो जाता है, बटे। तो 36 कहाँ गया आपका, नीचे, और फिर क्या है, गुणित 4 प्लस 2.5 गुणित, ये क्या है 4, और 4 के बाद क्या है, भागित। तो भागित का मतलब बटे 0.5 माइनस 10। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस तरह लिखें। जैसे मान लो आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 36 से 108 को भाग करें तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी 36 से आप 108 को भाग करेंगे 3 आएगा। फिर इंटू क्या है 4 प्लस 2.5 इंटू, जब आप इससे भाग करेंगे दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो 5 से 40 को भाग करोगे 8 हो जाएगा, और -10। अब देखिए 4 का 3 में गुणा करोगे 12 हो जाएगा, 25 का 8 में गुणा करोगे 200 होगा। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया, और -10। तो ये 20 है और ये 12 है, तो 20 12 कितना हुआ 32, और 32 से अगर आप 10 घटा दें तो कितना बच जाएगा 22। आपका ये 22 वाला ए वाला विकल्प जो है सही माना जाएगा। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको गुणा भाग अच्छे से आता है तो जरूरी नहीं कि आप इतना प्रोसेस करें, आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर एग्जाम में मैच कर सकते थे। कैसे देखिएगा, जैसे ये 36 लिखा है, 36 से 108, यहाँ पे हटा के फिर से बता रहे हैं इसको। जैसे 36 से 108 को भाग किया कितना आ गया 3, 3 से 4 को गुणा कर दिया कितना आ गया 12, प्लस 2.5 लिखा, अभी गुणा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भाग है, 0.5 से 4 को भाग कर दिया 8 आ गया, -10, 12 प्लस 25 8 200 होता है, एक अंक के बाद दशमलव 20 हो गया, -10, 12 20 22, सॉरी 12 20 32, और 32 से 10 घटा दीजिए तो आंसर आपका हो गया
22। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है भाग करने की, गुणा करने की। अगर भाग और गुणा आपको अच्छे से आता है तो जरूरी नहीं आप 3-4 लाइन में सॉल्व करें, आप डायरेक्ट 1 या 2 लाइन में ही क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 11/4/2022 के पेपर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है पी का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो पी अक्षर का। यदि 25 इंटू 3 + 4p डिवाइड 12 का 5 - 3 इंटू 8 इक्वल 6। अभी आपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड, फिर गुणित, फिर प्लस माइनस। लेकिन अगर ये का चिन्ह है तो सबसे पहले इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 25 हमने लिख दिया, ब्रैकेट में 3 + 4p डिवाइड के बाद क्या 12 का 5, का वाला सबसे पहले हल किया जाता है। तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, मतलब 12 का 5 में गुणा, तो 12 पंचे 60 माइनस 3 × 8 और बराबर 6। अब देखिए ये 25 ब्रैकेट में 3 + 4p और डिवाइड का मतलब भाग का मतलब बटे, नीचे आ जाएगा 60 बराबर, इधर क्या है 6। ये देखिए -8 × 24, -24 का आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में कर दीजिए तो प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 से भाग कर दो, 25 को 5 आएगा, यहाँ 5 से भाग कर दो 12 आ जाएगा। तो क्या बचा आपका 5 इंटू 3 + 4p बराबर, ये 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 के सामने ये 12 है तो 30 का 12 में गुणा होगा तो 30 इंटू 12। अगर ये 5 यहाँ से हटा दें तो कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा। 5 से 30 को भाग कर दीजिए आ जाएगा, तो यहाँ से 3 + 4p इक्वल 12 का 6 में गुणा कर दो 72 आ गया। अगर ये 3 यहाँ से हटा दें तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि 3 और 4 के बीच प्लस का निशान था। तो 4p बराबर आपका आ जाएगा 72 से 3 घटाओगे 69 आ जाएगा, तो 4 कहाँ जाएगा 69 के नीचे, तो p बराबर आपका हो जाएगा 69/4। अब अगर आप 4 से 69 को भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 17 सही 1/4। तो 17 सही 1/4 आपका ए में 72 है, बी में 69 है, सी में है 17 सही 1/4। इसका मतलब आपका ये सी वाला विकल्प जो है 17 सही 1/4, ये आपका विकल्प सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 11/4/2022 में।